हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है बिटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आपने वीडियो के थंबनेल में जैसा कि देख लिया होगा कि आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एस आर सैनी बुक। अब देखो, ये एस आर सैनी बुक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपका एनवीएस का एग्जाम होता है सेंटर में, केवीएस का एग्जाम होता है, DSSB का एग्जाम होता है। इसके साथ साथ आरपीएससी में जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम होते हैं मैथ के लिए, वहाँ से अगर सीनियर सेकेंडरी लेवल की मैथ अगर पूछी जाती है आपसे, तो सीनियर सेकेंडरी लेवल मैथ्स निकालने के लिए एस आर सैनी बुक क्या है, सबसे बेस्ट अपन मानते हैं। इसके साथ साथ जैसे अदर स्टेट के एग्जाम अगर अपन देखें, MP टेट, UP टेट, इन सभी एग्जाम्स में भी TGT और PGT मैथ्स में जहाँ पर भी आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल के मैथ्स है, वहाँ से एस आर सैनी में बुक से क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, एस आर सैनी बुक निकालना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एस आर सैनी में टॉपिक वाइज जितने भी कंसेप्ट दिए हैं, जैसे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा बहुत हमें कंसेप्ट दे समझाया हुआ है कि टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं ना, तो वो कंसेप्ट भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन अपना जो मेन फोकस रहेगा ना इसमें, वो मेन टारगेट रहेगा अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना। क्योंकि जब बच्चे क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना एस आर सैनी में से, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन कहाँ से देखें। जब मैंने भी एस आर सैनी को सोल्व किया था ना, तब मुझे भी यही प्रॉब्लम आई थी कि इसके सॉल्यूशन अपन कहाँ से देखें। तो अपन जो मेन टारगेट रहेगा ना एस आर सैनी बुक में, वो अपना मेन टारगेट रहेगा कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। कंसेप्ट तो आप सभी को आते हैं, तो अपन क्या करेंगे, कंसेप्ट को एक बार ब्रीफ तरीके से देख लेंगे एकदम जल्दी से, और फिर क्या करेंगे अपन, इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ताकि आपको क्या हो, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हो आपको। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन तो सभी कर पाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सारे सोल्व कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में 2 या 2.5 घंटा टाइम पीरियड में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है इसमें। तो देखो, अपन क्या करेंगे, एग्जाम की जो अप्रोच लगाते हैं अपन, उसी एग्जाम की अप्रोच से करेंगे। मतलब जिस क्वेश्चन में आपको बाई ऑप्शन करना बेटर रहेगा, उस क्वेश्चन में अपन बाई ऑप्शन से मतलब जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। जिस क्वेश्चन में आपको बाई ऑप्शन जो अप्रोच है वो काम में नहीं लग रही, तो अपन ऐसी अप्रोच से क्वेश्चन करना सीखेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी से जल्दी सोल्व हो सके। तो देखो, एस आर सैनी बुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपना जो मेन टारगेट रहेगा ना इसमें, वो रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करना। अब देखो, सबसे पहले अपन इसमें जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन लॉगरिथम, है ना। सबसे इजी टॉपिक रहेगा अपने लिए लॉगरिथम का। लॉगरिथम अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले मैं लॉग की आपको कुछ डेफिनेशन बता देता हूँ, इसके साथ मैं बता देता हूँ कि लॉग फंक्शन होता क्या है ना। तो देखो, लॉग फंक्शन में अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि लॉग फंक्शन होता क्या है। क्या देखेंगे, पहले अपन देखेंगे कि जो लॉग फंक्शन है वो बना कैसे, और लॉग फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखो, लॉग फंक्शन होता क्या है। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि किसी भी आपको पावर करनी हो, यदि आपसे ये पूछा जाए कि आप 5 की पावर 3 का आंसर बताओ कितना आएगा, तो आप जल्दी से बता दोगे कि 5 की पावर 3 ये किसके बराबर होता है, ये होता है 125 के। या फिर ये पूछा जाए कि 3 की पावर 5 बताओ, तो 3 की पावर 5 किसके बराबर होता है, तो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 3 को 5 टाइम यदि अपन मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा, ये यहाँ से ये कितना बना आपके पास 27, ये कितना 27 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 से, तो कितना बनेगा आप निकाल पाओगे, है ना। 27 को 9 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल दोगे कि 3 की पावर 5 ये वैल्यू इसके बराबर होती है। अगर आपसे ये लॉग पूछे कि जो लॉग फंक्शन है इसमें पावर की जरूरत हमें कहाँ पड़ गई, कि जो लॉग फंक्शन है इसमें पावर की जरूरत कहाँ पड़ गई, तो मैं आपको बता दूं कि जो लॉग फंक्शन में किसी भी वैल्यू की अपन लॉग निकालते हैं, जैसे अगर आपसे ये पूछे कि लॉग बी बेसिस में ए की वैल्यू बताइए, कि लॉग बी बेस में ए की वैल्यू बताइए, तो यहाँ से जो आंसर आएगा ना, यहाँ से जो आंसर आएगा वो किसी ना किसी डिजिट की क्या होगी, वो किसी ना किसी डिजिट की पावर होगी। क्या होगी, पावर होगी। अब क्यों होगी पावर, ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने ये लिखा 5 की पावर 3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये है 125 के बराबर है। 5 की पावर 3 125 के बराबर है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि 5 को क्या बोलते हैं अपन 3 को क्या बोलते हैं, और ये जो 125 मिल रहा है इसको अपन किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो देखो, 5 को क्या बोलेंगे अपन, जिसकी भी पावर कर रहे हैं, जिस डिजिट की पावर कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्या, उसको बोलते हैं अपन बेस बोलते हैं। ठीक है, जो पावर है, पावर इसमें कितनी है 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा इसमें
पावर हो जाएगा, ठीक है। और 5 की पावर 3 करने पर हमें आंसर कितना मिला, आंसर हमें मिला 125। इसका मतलब ये क्या है, एक वैल्यू है। क्या है ये, वैल्यू। इसका मतलब 5 बेस है, जो पावर कर रहे हैं 3 वो क्या है, पावर, और 125 हमें जो आंसर मिला उसको अपन बोल देते हैं वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को अपन लॉग में कैसे डिफाइंड करेंगे, तो इन तीनों को अपने पास लॉग में डिफाइंड करने का तरीका होगा। यदि लॉग फंक्शन बनाए इनके लिए, तो इनके लिए लॉग होगा, बेस होगा ना, बेस, वो तो लिखेंगे अपन यहाँ पर, बेस को लिखेंगे यहाँ पर B4 बेस है ना, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ B4 बेस को लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा अपने पास, यहाँ लिखेंगे अपन वैल्यू। क्या लिखेंगे, वैल्यू। और मैंने ये बताया था कि log B बेस पर A की वैल्यू जो भी आएगा हमें ये मान मिलेगा, वो क्या होगा, कोई ना कोई क्या होगा, पावर होगा। क्या होगा, कोई ना कोई पावर। तो जो पावर होगी ना उसको अपन लिखेंगे कहाँ, इसके log के बराबर में। तो ये log को लिखने का बेसिक तरीका होता है कि log B बेस पर हम जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, अब देखो वैल्यू यही तो होगी ना, हम जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं log में वही तो लिखेंगे यहाँ पर। कि जैसे मैंने मान लिया, अगर यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को अपन log के फॉर्म में लिखे देखें, इसी एग्जाम्पल को अगर log की फॉर्म में लिख के देखें तो कैसे बनाएंगे इसको ही, इसको अपन बनाएंगे कुछ इस तरीके से कि जैसे log, इसका बेस कितना है, इसका बेस 5 है, तो ये बन जाएगा 5। वैल्यू कितनी है इसमें, 125, तो ये बन जाएगा log 5 बेस में 125 की वैल्यू कितनी होगी, पावर के बराबर। और पावर कितनी है, 3, पावर कितनी है, 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि log 5 बेस में 125 की वैल्यू 3 के बराबर होती है। और इसको बोलने का तरीका एक और क्या रहेगा, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं कि 5 की पावर कितनी की जाए ताकि हमें क्या मिल जाए, 125। ये तरीका होता है इसको बोलने का। 5 की पावर अगर 3 की जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, वापस 125 आंसर में मिल जाएगा। अगर ये पूछे आपसे कि log B बेस में x की वैल्यू यदि y के बराबर हो, यदि log B बेस में x की वैल्यू y के बराबर हो, तो इसको बोलने का तरीका क्या रहेगा, इसका बोलने का तरीका रहेगा यदि हमने b की पावर y की तो हमें क्या मिला, x मिला। देखो, यदि b की पावर हमने y करी तो हमें क्या मिला, x मिला। इसको ऐसे ही तो पढ़ा था अपन ने। यदि अपन ने 5 की पावर 3 करी तो हमें क्या मिला, 5 की पावर 3 करने पर हमें मिला 125। इसी तरीके से इसको बोल देंगे, यदि हमने b की पावर y करी तो हमें क्या मिला, x मिला। तो इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं ना, b की पावर y करी तो b की पावर y, और हमें मिला कितना, हमें मिला x। तो एक इसको तरीका होगा ये लिखने का। ये दोनों एक ही बात है, इन दोनों तरीकों को अपन एक ही बोल सकते हैं कि log B बेस में x की वैल्यू y के बराबर है। एक तो ये तरीका बोल दो, या फिर आप बोल सकते हो कि b की पावर y किसके बराबर है, b की पावर y बराबर है x के, ठीक है। ये तरीका होता है। यदि आपसे मैं ये पूछूं, यदि आपसे ये पूछा जाए कि log 2, और यहां पर दे दे आपसे कि log, ये वैल्यू पूछ ले कि log 2 बेस में 8 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, log 2 बेस में 8 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ने का तरीका होगा कि 2 की पावर कितनी की जाए ताकि 8 मिल जाए। यहां पर मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी की जाए ताकि 2 की पावर करने से हमें क्या मिल जाए, 8। तो हमने सोचा कि 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 की पावर यदि 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4। यदि 2 की पावर अपन कितनी करें, 3 कर दें, यहाँ से 2 की पावर कितनी कर दें, 3 कर दें, तो हमें 8 मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा log 2 बेस में 8 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर। अगर आपसे ये पूछे कि log 2 बेस में 16 की वैल्यू बताओ, तब आप क्या बता दोगे कि 2 की पावर यदि अपन 4 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 16। इसी तरीके से आपसे ये पूछे कि log 3 बेस में 27 की वैल्यू बताओ, log 3 बेस में 27 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बता दोगे कि 3 की पावर यदि अपन 2 करेंगे तो 9 मिलेगा, अगर 3 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि log 10 बेस में, और ये वैल्यू निकाल के बताओ, अब बता सकते हो क्या कि log 10 बेस में ये कितना है, 1 लाख है ना, ये कितना है, 1 लाख। तो log 10 बेस में 1 लाख की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे बता दोगे कि अपन 10 की पावर कितनी करें ताकि हमें 1 लाख मिल जाए। 10 की पावर अगर हम कितनी कर देंगे, 10 की पावर यदि अपन 5 कर दें, कितनी कर दें, 10 की पावर अगर 5 कर दें, तो देखो 10 की पावर अगर 5 करेंगे तो 5 जीरो लगा देंगे ना 1 के आगे, तो देखो यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 जीरो ही हैं। तो इसका मतलब log 10 बेस में 1 लाख की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये 5 के बराबर हो जाएगी। तो ये तो होता है देखो log को निकालने का बेसिक तरीका। अब देखो
यदि हमने log को इस तरीके से डिफाइंड किया तो इसमें ये जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन हमें क्या बोलती है। इसकी डेफिनेशन हमें बोलती है कि log b बेस में हमने डिफाइंड किया x की वैल्यू आ रही है यदि y के बराबर। ये हमने लिखा log में कि log में बेस b है, हमें x की वैल्यू निकालनी है और ये किसके बराबर आ रही है, ये y के बराबर आ रही है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि हम यदि b की पावर y करेंगे, b की पावर y करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x। इसको एक तरीका ये भी हो सकता है, ठीक है। ये दो तरीके हो गए log को बनाने में। अब देखो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन होंगी इसमें, इसमें रेस्ट्रिक्शन होंगी कि जो b की वैल्यू है ये कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यहाँ से जो बेस है ना ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर, या फिर बोल सकते हैं अपन 0 से ग्रेटर देन ये b होना चाहिए। एक रेस्ट्रिक्शन क्या होगा इसमें, एक होगा कि जो b की वैल्यू है ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। b के लिए दो रेस्ट्रिक्शन हो गए, ये एक तो b पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और कभी भी ये वैल्यू b की 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दो हो गई। एक इसमें होगा कि जो x है वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। x भी किसके बराबर होना, x भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तीन रेस्ट्रिक्शन हो गए इसके कि b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 0। अगर ये तीनों चीजें फॉलो कर रहा है, यदि ये तीनों चीजें फॉलो कर रहा है कि इसका बेस पॉजिटिव नंबर है, बेस 1 के बराबर नहीं है, और जो वैल्यू अपन log में निकाल रहे हैं वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें फॉलो कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा कि जो log फंक्शन है ना, log फंक्शन जो अपन मान रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफाइंड, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको ये परिभाषित हो जाएगा, ठीक है। log फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा यदि इन तीनों में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। अगर आपसे ये दे दे, ये log इस तरीके से डिफाइंड दे दे कि log 1 और x यहाँ पर चलो दे दिया मैंने 5 या फिर कुछ भी वैल्यू लिख दी, तो ये बताओ ये log फंक्शन डिफाइंड है क्या। तो ये जो log फंक्शन है ये डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड क्यों नहीं है कि यहाँ पर जो बेस है ये क्या आ गया, 1 आ गया, लेकिन हमने सीखा था कि बेस क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो ये डिफाइंड नहीं होगा। अगर आपसे ये दे दे कि log 5 बेस में -5 या फिर -7 लिख दो, कुछ भी लिख दो यहाँ पर, ये डिफाइंड है क्या, तो ये फंक्शन भी log में डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है कि जो भी वैल्यू अपन log में निकाल रहे हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। देखो x ग्रेटर देन 0, यहाँ पर जो x आ रहा है ना ये क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये log में भी क्या फंक्शन डिफाइंड नहीं है। यदि आपसे ये दे दे कि log -1 की वैल्यू क्या डिफाइंड है, ये क्या है -1, तो ये फंक्शन भी डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेस क्या होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। देखो बेस ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो बेस क्या होना चाहिए, नेगेटिव नंबर। हाँ, अगर आपसे ये दे दे कि log 5 6 ये डिफाइंड है क्या, तो ये डिफाइंड है। क्यों है, देखो बेस पॉजिटिव है, बेस 1 के बराबर भी नहीं है, और जो वैल्यू अपन निकाल रहे हैं x की वो भी क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो अपन तीनों चीज़ों को देखेंगे एक साथ। पहले अपन देखेंगे बेस को, बेस क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव नंबर रहना चाहिए। पहले सबसे पहले देखेंगे अपन कि बेस और जो वैल्यू है वो दोनों पॉजिटिव नंबर आ रही है क्या। यदि वो दोनों पॉजिटिव नंबर हैं फिर क्या देखेंगे अपन कि जो बेस है वो कहीं 1 के बराबर तो नहीं है ना। यदि ये तीनों कंडीशंस फॉलो हो गई तो log फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। अब आप ये पूछोगे कि अगर ये वैल्यू लें अपन कि log 1 तो log की डेफिनेशन से तो ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर अपन सीधा जो log की जो अपन ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी उससे अगर इसको सोल्व करके देखेंगे तो कैसे करेंगे, इसको अपन ऐसे पढ़ेंगे कि 1 की पावर कितनी की जाए ताकि हमें 1 मिल जाए। वैसे तो log की डेफिनेशन में तो ये फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें जो बेस है ये किसके बराबर आ रहा है, ये बेस इसका 1 के बराबर आ रहा है, तो ये डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन आपसे ये पूछे कि log 1 बेस में 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे कि 1 की पावर यहाँ से कितनी की जाए ताकि हमें वापस 1 ही मिल जाए। तो देखो 1 की पावर कितनी करें ताकि हमें 1 मिल जाए, तो आप ये बोल दोगे कि 1 की पावर तो यदि हम 1 कर देंगे ना तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और ये बात सही भी है ना, क्योंकि 1 की पावर 1 करेंगे तो हमें 1 ही मिल जाएगा। ये बात सही भी है, तो आप ये बता दोगे कि ये 1 के बराबर होगा, लेकिन नहीं, ये सिर्फ इसी कंडीशन में तो सेटिस्फाई हो रहा है, ये इस कंडीशन में तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन यदि आप log 1 अगर आपसे यहाँ पर 1 की जगह कुछ और वैल्यू लिख दें, 5 लिख दें, तो क्या ये डिफाइंड हो गया, होगा क्या, अब ये डिफाइंड नहीं होगा। अब ये डिफाइंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 की पावर कितनी करें
ताकि हमें 5 मिल जाए, ताकि हमें क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। तो 1 की पावर कुछ भी कर लो चाहे आप, कितना मिलेगा, हमें 1 ही मिल के आएगा। हमें कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, हमें 5 कभी भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब लोग बेस में 1 लेने पर क्या होगा, ये सिर्फ इसी कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन और किसी भी कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब हम लोग में क्या नहीं लेंगे, लोग में बेस है ना, ये 1 के बराबर लेंगे ही नहीं, क्योंकि सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। सिर्फ इसी कंडीशन से सेटिस्फाई होने से कुछ नहीं होगा। इसका मतलब लॉग में हम बेस को 1 के बराबर अपन नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखो आगे आपकी बुक में ही कुछ एक क्वेश्चन है, वो करके देख लेते हैं अपन, ताकि आपको जो लॉग की जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या आ जाए, सारी समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो अब देखो आपके पास ये क्वेश्चंस गिवन है ना, तो आप कैसे करोगे इनको करने का तरीका रहेगा कि इसको ऐसे पढ़ेंगे अपन, 2 की पावर कितनी करें ताकि हमें 32 मिल जाए, 2 की पावर कितनी कर दें ताकि हमें क्या मिले, 32। इस लॉग को पढ़ने का ये तरीका रहेगा, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, 10 की पावर कितनी करें ताकि हमें क्या मिल जाए, 1000 मिल जाए। करते रहो आप, है ना। इसको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, 100 की पावर कितनी करें ताकि हमें क्या मिल जाए, 10 मिल जाए, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका रहेगा कि 4 की पावर कितनी करें ताकि हमें 1/64 मिल जाए, ठीक है। तो देखो ये तो कर लिया होगा आपने। 2 की पावर यदि 5 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 32। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 5 के बराबर। 10 की पावर कितनी करें ताकि हमें 1000 मिल जाए, तो देखो 10 की पावर अगर अपन क्यूब कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 के बराबर, ठीक है। 100 की पावर कितनी करें ताकि 10 मिल जाए, तो अगर पावर 1 से बड़ी रखेंगे अपन, अगर पावर यहाँ पर देखो 1 ही रखें तो हमें क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है। अगर पावर बढ़ाते चले जाएंगे तो 0 और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हमें क्या लेना है, 0 एक कम, मतलब कम 0 लेके आना है। तो क्या करेंगे अपन, पावर करेंगे 1 से छोटी, और 1 से छोटी कितनी कर देंगे, 1/2। यदि अपन 100 का रूट निकालें तो हमें कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है ना। तो और रूट किसके बराबर होता है, रूट पावर में होती है किसके बराबर, 1/2 के बराबर। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1/2। यहाँ से देखो ये क्वेश्चन देखो, यदि 4 की पावर कितनी करें ताकि हमें 1/64 मिल जाए, तो आपको ये तो पता है कि 4 की पावर यदि अपन 3 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। यदि 4 की पावर अपन 3 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 64। लेकिन आपको लाना है कितना है, 1/64। और 1/64 कब आ सकता है, यदि आप 4 की पावर माइनस 3 कर दो। 4 की पावर यदि आप -3 कर दो तो ये देखो क्या बनेगा, 64 तो है ही है, और ये क्या बन जाएगा, 64 की पावर -1 बनेगा ना, क्योंकि ये -1 को मैं एक बार मैंने ओपन नहीं किया, सिर्फ 4 की पावर 3 को ही ओपन किया है। तो वो कितना, 64, और यहाँ से पावर -1 लगा देंगे, -1 लगा देंगे, और 64 की पावर -1 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 1/64। तो देखो यदि अपन पावर -3 करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 1/64। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -3। तो ये देखो लॉग को सोल्व करने का ये होता है आपके पास बेसिक तरीका। अगर आपके पास लॉग में बेस दे दे और वैल्यू दे दे आपसे कि इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, तब आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। अब देखो अपन देखते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज, क्योंकि अपन लॉग में जो फंक्शन है ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो एक बार के लिए अपन जल्दी से इसकी प्रॉपर्टीज़ और वो सारी जो इसकी हैं लॉग में डेफिनेशन है वो सारी अपन देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये लॉग बी बेस में x है और ये किसके बराबर है, y के, और इसको अपन लिख सकते हैं b की पावर y बराबर x। इसको अपन ये भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, b की पावर y बराबर x, इसको अपन बना सकते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि लॉग फंक्शन का डोमेन कितना होता है, और आपसे ये पूछ ले कि लॉग फंक्शन की रेंज कितनी होती है, तो इन दोनों चीज़ों का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि डोमेन और रेंज किसे कहते हैं, और लॉग फंक्शन में डोमेन और रेंज कितने कितने बनेंगे, ठीक है। तो देखो डोमेन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये सीख लो कि डोमेन का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन में ये कोई फंक्शन मान लिया मैंने y बराबर fx, ये फंक्शन मान लिया मैंने y बराबर fx, तो यहाँ से अपन जो x की वैल्यू पुट करते चलेंगे ना, वो तो क्या होगा, उस फंक्शन का डोमेन होगा, क्या होगा, डोमेन। और x की वैल्यू पुट करने के बाद में जो फंक्शन हमें उसका आउटपुट देगा y के रूप में, वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा बनेगा रेंज। ये होता है इसका बेसिक तरीका सीखने का कि डोमेन और रेंज को अपन कैसे सीखते हैं। मतलब इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो अपन इनपुट दे रहे हैं फंक्शन को, जो हम फंक्शन को इनपुट दे रहे हैं वो तो क्या बनेगा, डोमेन। यदि आपसे ये बोल दे कि ये तो आपके पास फंक्शन है, ठीक है, जो हम इस फंक्शन में इनपुट देंगे, क्या देंगे, इनपुट, तो जो इनपुट देंगे वो तो क्या होगा,
वो तो होगा आपके पास डोमेन। और जो फंक्शन इसको आउटपुट देगा, मतलब ये एक मशीन की तरह काम कर रहा है। मशीन में क्या देंगे अपन, इधर से इनपुट दे रहे हैं और ये आउटपुट में हमें कुछ अलग रिजल्ट बना के देगा। तो जो आउटपुट मिलेगा, और जो आउटपुट मिलेगा वही क्या होता है, फंक्शन का रेंज होता है। क्या होता है वो, रेंज। ठीक है, ये तरीका होता है डोमेन और रेंज को पढ़ने का। अब यहां से देखो, यहां से लॉग में अपन कैसे निकालेंगे इसके डोमेन और रेंज। लॉग में अपन डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, तो देखो ये लॉग फंक्शन है, ये लॉग फंक्शन मान लिया मैंने y बराबर log ax, ये फंक्शन मान लिया। अब यहां से देखो आप x की वैल्यू जो जो पुट करोगे वो तो क्या होगा, इसका डोमेन। और ये जो log ax है, ये हमें log फंक्शन जो बना के देगा y के रूप में, वो क्या रहेगा, इसका रेंज रहेगा। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू के लिए मैंने log की डेफिनेशन में बताया था कि जो x की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0। इस x की वैल्यू को अपन नेगेटिव नहीं रख सकते, इस x की वैल्यू को अपन 0 के बराबर नहीं रख सकते, इसके अलावा x की वैल्यू को अपन कुछ भी रख सकते हैं। मतलब इसमें क्या लगा दी हमने इसमें पाबंदी लगा दी कि x की वैल्यू को आप ना तो नेगेटिव रख सकते, ना ही x की वैल्यू को आप 0 के बराबर रख सकते। x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसका मतलब जो इनपुट देंगे ना हमें, वो क्या होगा, x का इनपुट क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो डोमेन क्या रहेगा इसका, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो ये तो हो जाएगा इसका डोमेन। लॉग फंक्शन का डोमेन तो हो जाएगा x ग्रेटर देन 0, या फिर इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि रियल नंबर, और कौन से रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, r प्लस बी इसको अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, r प्लस बी बोल सकते हैं। अब देखो अगर इसके रेंज की बात करें अपन, किसकी बात करें, इसके रेंज की बात करें, तो रेंज क्या रहेगा, y रहेगा ना। तो देखो लॉग में फंक्शन जो बनेगा ना, इसका जो आउटपुट, वो कोई भी आउटपुट दे सकता है। ये पॉजिटिव भी दे सकता है, ये हमें नेगेटिव भी दे सकता है, ये हमें 0 भी दे सकता है लॉग में। तो जो इसका आउटपुट रहेगा ना, वो रहेगा रियल नंबर। क्या रहेगा, वो रियल नंबर हमें कुछ भी बना के दे सकता है, और जिसको अपन डिनोट करते हैं किससे, r से। तो ये तो हो गया डोमेन x ग्रेटर देन 0, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा इसका रियल नंबर। अब बात करते हैं अपन लॉग में प्रॉपर्टीज की। तो देखो लॉग की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी आपके पास, लॉग की प्रॉपर्टी होंगी, यदि आपसे ये दे दे कि log a ही बेस है और log a की वैल्यू निकालनी है। log a बेस a मतलब जो वैल्यू और बेस दोनों बराबर आ जाएं तो उसमें वैल्यू मतलब उसका मान कितना होगा, उसका मान होगा 1 के बराबर। अगर वैल्यू और बेस दोनों बराबर आ जाएं तो उस log का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अगर आपसे ये दे दे, अगर log b बेस, चलो सभी में b बेस ही मान लो आप, सभी प्रॉपर्टीज में क्या मान लो, बेस को b ही मान लो, और यहाँ पर b की वैल्यू पूछ ले तो वो भी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। अगर आपसे ये पूछ ले कि log b बेस में 1 की वैल्यू, तो ये होगी 0 के बराबर। बेस चाहे कुछ भी हो, बेस चाहे कुछ भी हो, अगर आपसे वैल्यू 1 की पूछ रहा है, log में 1 की वैल्यू पूछ रहा है, चाहे बेस कुछ भी हो उसके लिए, तो हमेशा वो क्या बनेगा, हमेशा बनेगा 0 के बराबर। अब आगे प्रॉपर्टी देखो इसकी क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी पड़ी हुई हैं। अगर आपसे ये पूछ दे कि m और n दोनों मल्टीप्लाई में है और बेस b है, तो इसको लिखने का तरीका रहेगा log b बेस, m को अलग से सेपरेट कर लेंगे अपन, और b बेस में n को अलग से सेपरेट कर लेंगे। और यदि ये मल्टीप्लाई में थे, यहाँ पर m और n दोनों मल्टीप्लाई में थे, तो इन दोनों के बीच में साइन लगा देंगे अपन, प्लस का साइन लगा देंगे। यदि m और n b बेस में मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, यदि m और n b बेस में मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो अपन m और n को पहले b बेस में क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, फिर उन दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन लगा देंगे। इसी तरीके से यदि log b बेस में m और n यदि क्या आ रहे हैं, डिवाइड के साइन में आ रहे हैं, किसमें, डिवाइड में, तो तरीका वही रहेगा, log b बेस में पहले m को लिख लेंगे, फिर log b बेस में अपन लिख लेंगे n को। अगर ये डिवाइड में आ रहे हैं तो इनके बीच में साइन कौन सा लगा देंगे, माइनस का साइन अपन लगा देंगे। फिर देखो आगे क्या प्रॉपर्टी है, आगे प्रॉपर्टी है आपके पास, यदि log b बेस में m की पावर क्या हो, n, तो ये किसके बराबर होता है, ये जो पावर होती है ना, ये log के मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं अपन, तो ये बनेगा n log b बेस m। ठीक है, पावर जो है फंक्शन की, वैल्यू की जो पावर है वो कहाँ आ जाती है, वो आ जाती है log के पहले मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है, यदि आपसे ये दे दे कि log अल्फा की पावर बीटा, और ये जो अल्फा की पावर बीटा है ना, ये पूरा ही क्या है, इसका बेस है, मतलब इसका बेस ही क्या है आपके पास, अल्फा की पावर बीटा बेस है। इस log फंक्शन का बेस कितना है, इस log फंक्शन का बेस है अल्फा की पावर बीटा, और यहाँ से हमें वैल्यू दे दे m की वैल्यू निकाल के बताओ आप। तो देखो जब वैल्यू की पावर में कोई चीज आ रही थी, वैल्यू की ये वैल्यू ही होती ना, ये क्या होती है यहाँ पर वैल्यू, और ये क्या होता है
ये बेस होता है। अगर वैल्यू की पावर में आपके पास कोई डिजिट दे दे तो वो तो क्या आ जाती है इसके log के मल्टीप्लाई में, और वो कहाँ आती है, ऊपर लिखते हैं ना अपन, मतलब वो तो आती है न्यूमरेटर में। और यदि बेस की पावर में कोई डिजिट आ रही है, देखो बेस की पावर में कोई डिजिट आ रही है तो वो डिजिट कहाँ जाएगी, इसके डिनोमिनेटर में। कहाँ जाएगी, इसके डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का मतलब होता है इसके नीचे आ जाएगी 1 के रूप में, ठीक है। तो पावर कितनी है, बीटा है, तो बीटा को मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में, ठीक है, 1 बीटा। और आगे देखो, आगे फिर क्या बनेगा, ये आगे बन जाएगा लोग अल्फा की पावर बीटा था बेस, तो बीटा को हमने बाहर निकाल लिया, और यहाँ से बेस क्या बन जाएगा, अब सिर्फ अल्फा, और ये एम लिख दिया एज इट इज। तो देखो अल्फा की पावर बीटा आ रही है तो बीटा क्या आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये तरीका होता है। अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को अपन एक साथ अप्लाई करें, ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टीज को अपन एक साथ अप्लाई करें, तो इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका होगा यदि अल्फा की पावर बीटा आ रही है और एम की पावर एन आ रही है, ये आपके पास यदि कोई दे दे लॉग में निकालना, तो ये तो है वैल्यू पूरी, और ये पूरा क्या है आपके पास बेस। इन दोनों को अलग अलग तरीके से आप पढ़ सकते हो। एम की पावर एन तो है आपके पास वैल्यू, अल्फा की पावर बीटा आपके पास क्या है, बेस है। तो ये तरीका क्या रहेगा, इसका तरीका रहेगा जो एन होता है वो तो क्या आता है न्यूमरेटर में, तो ये तो ओपन कर दिया मैंने लॉग में, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एम बचेगा, ठीक है। पावर एन को तो अपन इसके न्यूमरेटर में लिए, और वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ एम बच जाएगी। अब देखो बेस को सोल्व करते हैं, तो बेस में देखो अल्फा की पावर बीटा है, और बेस में जब भी आपके पास पावर हो तो वो पावर कहाँ चली जाती है, वो पावर चली जाती है डिनोमिनेटर में। मतलब ये बन जाएगा एन अपॉन बीटा, और बीटा को अपन बाहर लिए है तो बेस क्या बच जाएगा, सिर्फ अल्फा। तो इसको लिखने का तरीका रहेगा, ये तरीका रहेगा, ठीक है। यदि आपसे ये पूछ ले, आपके पास क्या है, ये फंक्शन है log b बेस में अल्फा, क्या है log b बेस में, चलो x ही मान लो, यहां पर क्या मान लिया, x, log b बेस में x वैल्यू है आपसे। लेकिन क्वेश्चंस में आपके पास जहां पर भी log बन रहा है वो किस बेस में बन रहा है, आपको log b बेस से log a बेस बनाना है। मतलब इसका आपको क्या चेंज करना है, इसका बेस हमें चेंज करना है। तो इस बेस चेंज करने की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, यदि मान लिया इसका जो बेस है, बेस आपको b से क्या बनाना है, बेस a बनाना है। चलो a बनाना है, कोई भी बेस a मान लो, x मान लो, y मान लो, कोई भी बेस मान लो, लेकिन b को हमें चेंज करना है, किसमें, a में चेंज करना है मान लिया। तो वो तरीका क्या रहेगा इसका, वो तरीका रहेगा हमें a बेस बनाना है, तो a बेस तो बनाना ही पड़ेगा, और नीचे भी क्या लिख देंगे, नीचे भी लिख देंगे अपन log a बेस। ये तरीका रहेगा, ऊपर भी log a बेस में लिख देंगे और नीचे भी log a बेस में एक बार लिख दिया। अब यहाँ भी क्या लिखेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्या आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू लिखेंगे, तभी तो ये log पूरा होगा। अगर यहाँ, अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी इन दोनों में से। देखो मैं सिर्फ ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन ये इससे होगा नहीं। यहाँ पर देखो b, ये क्या बन रहा है, यहाँ पर x ऊपर है और b क्या है, नीचे। यहाँ पर देखो आप, x तो ऊपर लिख रहा है और b नीचे है, तो x जो ऊपर है उसको ऊपर लिख देंगे, और b नीचे है ना, इसको अपन नीचे लिख देंगे। ये सिर्फ मैंने याद करने का तरीका बताया। ये क्या बताया मैंने, सिर्फ याद करने का आपको एक सिंपल सा तरीका बताया, लेकिन जो इसको जो लिखने का तरीका होगा ना, ये मैथमेटिकल रूप में ऐसे नहीं होगा। ये सिर्फ याद करने का तरीका है कि बेस अगर हमें चेंज करना हो, बी बेस से हमें यदि ए बेस बनाना हो तो ये बेस चेंज करने का तरीका होता है। यदि बी बेस से हमें ए बेस बनाना हो ना, तो अपन क्या लिखते हैं, पहले ऊपर और नीचे log ए बेस में log लगा लेते हैं, और जो वैल्यू बनाते हैं ना, तो देखो ऊपर जो वैल्यू है उसको ऊपर लिख देते हैं और नीचे जो वैल्यू है उसको अपन नीचे लिख देते हैं। फिर देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, यदि आपसे ये दे दे कि log b बेस में 1/n है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर अपन m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगा देंगे, और वो क्या लगाएंगे, देखो ये बन जाएगी log b1 माइनस log bn, ठीक है। अब यदि 1 की वैल्यू पूछ ले आपसे, चाहे किसी भी बेस में, तो वो क्या हो जाएगी, 0 के बराबर, तो ये बन जाएगा 0 माइनस b बेस में n। तो ये एक तरीके से उसी वाली प्रॉपर्टी में आपको याद रखनी है। फिर देखो आगे कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, आगे एक प्रॉपर्टी है, देखो इस तरीके से, यदि a की पावर में log हो, उसका बेस भी क्या हो a, और ये अल्फा की वैल्यू हो, ये हो आपके पास a की पावर में log, उसी log का बेस भी कितना a, और वैल्यू कितनी है अल्फा, तब ये किसके बराबर होता है, ये अल्फा के बराबर होता है। एक तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। एक प्रॉपर्टी है आपके पास, यदि a की पावर में क्या हो log, जिसका बेस कितना हो b, और वैल्यू कितनी हो c। यदि आपसे ये पूछ ले कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ये वैल्यू बराबर होती है
इन दोनों में से देखो आप, यहाँ पर जो a आ रहा है और यहाँ पर जो c आ रहा है, इन दोनों को अपन आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो देखो लिखने का तरीका क्या रहेगा, इनको इंटरचेंज किया तो a की जगह c और c की जगह a बना देंगे, तो देखो ये बन जाएगा c की पावर log b बेस इसका सेम रहेगा और वैल्यू यहाँ से देखो c की जगह क्या आ जाएगी a। तो इन दोनों को लिखने का तरीका एक ये भी अपन बना सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यदि a की पावर में log a बेस में अल्फा की वैल्यू आपसे पूछे तो वो अल्फा के बराबर होती है। यदि आपसे पूछे a की पावर में log b बेस में c की वैल्यू, तो अपन a और c को क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जहाँ a लिखा वहाँ c लिख दिया और जहाँ c लिखा है वहाँ पर अपन a लिख दिया, ठीक है। अब देखो एक और लास्ट प्रॉपर्टी रह गई इसमें, एक और क्या है, यदि आपसे ये पूछे कि log b बेस में a की वैल्यू, log b बेस में a की वैल्यू, तो ये किसके बराबर होती है, यहाँ से देखो log b बेस में a की वैल्यू बराबर होती है 1 log a बेस में b की वैल्यू। मतलब ये दोनों वैल्यू और बेस क्या है, यदि अपन इंटरचेंज करें, यदि अपन वैल्यू, ये वैल्यू और बेस को अपन आपस में इंटरचेंज करें तो वो कैसे हो जाते हैं, वो 1 के रूप में लिख के आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो एक प्रॉपर्टी लास्ट में ये है। अब देखो अपन क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ से। अब देखो अपन यहाँ से SR से नहीं को अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें लॉग में जितना समझना था ना वो हमने देख लिया है वहाँ से। अब देखो जितने क्वेश्चन करने हैं ना अपन यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, log 7 बेस में x+1 की वैल्यू प्लस log 7 बेस में x-5 की वैल्यू, और ये दोनों किसके बराबर होंगी, ये होंगी 1 के बराबर। तो देखो हमें पहले क्या निकालना है यहाँ से, हमें निकालना है यहाँ से पहले log 7 ये वैल्यू और ये वैल्यू। देखो दोनों में क्या दिख रहा है आपको, log में है और दोनों में बेस कितना है, 7 है। दोनों में यदि हमें बेस 7 मिल रहा है तो अपन एक प्रॉपर्टी लगा देंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, log m प्लस log n की प्रॉपर्टी, log m प्लस n, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है log mn। तो बेस तो वही रहेगा, बेस कितना रहेगा 7, तो log 7 बेस में mn, m और n दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो x+1 और x-5 मल्टीप्लाई होगी, क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे x², ये दिख रहा है ना, x² -5x प्लस x, और ये क्या बनेगा -5f प्लस x, ये बन जाएगा -4x, और ये बन जाएगा -5, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये देखो ये हमें log का बेसिक एक जनरल फॉर्मूला मिल गया। और इसको अपन पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ने का तरीका होता है अपने पास कि यदि 7 की पावर 1 की जाए तो हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी। 7 की पावर 1 करेंगे तब हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो इसी जो हमने स्टेटमेंट बोला है ना, इसी को अपन लिख देंगे कि 7 की पावर यदि हमने 1 की, 7 की पावर 1 की जाए तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, x की पावर 2 -4x -5, ये मिल जाएगा। अब इसको सोल्व करके अपन क्या निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे इसको सोल्व करके। तो देखो x² -4x, और ये क्या बनेगा, माइनस का 12 = 0, ये बन गया हमारे पास। इसको सोल्व कर लेंगे तो देखो इसके फैक्टर किस तरीके से करेंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे x² -6x प्लस 2x -12 = 0। यहाँ से देखो x -6 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर भी x -6, तो यहाँ से दो फैक्टर बन गए, एक तो x -6 और दूसरा x + 2। तो देखो x -6 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6, और यदि x + 2 को 0 के बराबर करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -2। हमें x की दो वैल्यू मिल रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में देखो, ऑप्शन आपके पास 6 भी है, ऑप्शन में आपके पास -2 भी है। देखो ऑप्शन में आपके पास 6 भी मिल रहा है आपको और ऑप्शन में -2 भी मिल रहा है। अब देखो कौन सा करेंगे। अब यदि हम यहाँ से देखेंगे, पहले -2 को log में अप्लाई करके देखेंगे कि ये जो -2 है ये log को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब log की डेफिनेशन के अनुरूप है कि नहीं है। तो देखो log 7 बेस में तो सही है, बेस क्या है इसका पॉजिटिव है और 1 के बराबर भी नहीं है। यदि -2 को यदि अप्लाई करेंगे यहाँ से तो देखो -2 + 1 ये क्या बना लेगा, -1। इसका मतलब x की वैल्यू -2 log में यदि अप्लाई करें तो ये log को डिफाइंड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू होती है ना ये हमेशा क्या होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब -2 तो आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या रहेगा, 6 रहेगा। ये -2 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर कितना रहेगा, x = 6 आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये वैल्यू है a = log बेस में 2, फिर log बेस में 2, फिर log बेस में 4, 256 प्लस log बेस में
√2 और ये 2 की वैल्यू हमें निकालनी है और ये a के बराबर है, मतलब ये वैल्यू हमें सोल्व करके निकालनी है। तो देखो इनको दोनों को अपन अलग अलग देख लेंगे, ये प्लस का साइन है ना, तो इसको अलग सोल्व करेंगे और इस वैल्यू को अपन अलग रूप में सोल्व करेंगे। तो देखो पहले इसको देखते हैं पहले को, तो देखो log 2 बेस और log 2 बेस है ना, आगे कितना है log में 4 बेस है। अब देखो 125 को अपन क्या बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर log बेस में 4 है, तो इसका मतलब यहाँ से 225 को यदि अपन 4 की पावर में ही कुछ ना कुछ बना सकते हो तो अपन क्या करेंगे, 4 की पावर में ही इसको कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो 256 को अपन 4 की पावर 4 बना सकते हैं, करके देख लो चाहे। ये 16 × 16 और 16 × 16 कितना होता है, 256 होता है। कितना होता है, 256। इसका मतलब इसको मैंने लिख दिया 4 की पावर 4। अब पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, log के पहले मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा log 2। पावर को पहले लिख देंगे तो 4 और ये बन जाएगा देखो log 4 और 4। बेस भी जितना है उतना ही क्या है, वैल्यू है, मतलब बेस और वैल्यू दोनों ही क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। बेस और वैल्यू दोनों ही बराबर हो तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है किसके बराबर, ये होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा log 2 बेस में और log 2 बेस में और ये 4। अब देखो 4 को भी हमें किस में बनाना पड़ेगा, 2 की पावर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेस कितना है 2, तो ये तो अपन बना सकते हैं। तो इसको लिख दिया मैंने 2 की पावर 2। अब ये 2 भी क्या आ जाएगी इसके मल्टीप्लाई में ना, तो देखो log 2 बेस में 2 आ गई पहले मल्टीप्लाई में, और यहाँ से क्या बचेगा log 2 बेस में 2, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ से ये मिल गया हमें, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 1 के बराबर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पहले वाले बॉक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 आ गई। अब देखो सेकंड को सोल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो आपके पास 2 तो मल्टीप्लाई में है, √2 को अपन क्या बना सकते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो ये जो 2 की पावर 1/2 है ये क्या बन जाएगा, पूरा बेस बन जाएगा इसका, और 2 क्या है, वैल्यू है। अब देखो मैंने बताया था कि यदि बेस में कहीं पे भी आपके पास पावर हो, बेस में यदि पावर हो तो वो क्या आ जाती है, log के बाहर डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो देखो log के बाहर 2 तो पहले है, और 1/2 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो 1/2 को पूरे को डिनोमिनेटर में लिखना है, सिर्फ 2 को डिनोमिनेटर में मत लिखना। 1/2 को देखो पावर 1/2 है ना, तो पावर 1/2 को अपन डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और ये बन जाएगा log 1/2 पावर को बाहर ले लिया तो log 2 बेस में 2 की वैल्यू ये तो हो जाएगी आपकी 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर। अब इसको सोल्व करना है तो 2/1/2 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4 के बराबर। इसका मतलब सेकंड बॉक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी, 4, और 1 और 4 दोनों कितने मिला लेंगे, ये बना लेंगे 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ से देखो हमें किसका मान निकालना है, इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करके हमें इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो तरीका क्या रहेगा, इसका सोल्व करने का तरीका रहेगा, इस पूरी डिजिट को अपन a के बराबर मान लेंगे और क्या लिख देंगे, इसको बना देंगे अपन इस तरीके से 0.16 की पावर कितनी है, log बेस में है आपके पास 2.5। अब देखो ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज को अपन यहीं पर सोल्व कर लेते हैं साथ में ही। ये जो सीरीज है ये कौन सी सीरीज बन रही है, ये जीपी श्रेणी बन रही है। कौन सी बन रही है, जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा है। तो देखो कैसे पता चला, 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 3, आगे बनेगा 1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 5। इस तरीके से ये कहाँ तक जा रहे हैं, ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। और हमें पता है कि जीपी के जो इनफाइनाइट पदों का योग वो कितना होता है, जीपी के इनफाइनाइट पदों का योग आपके पास कितना होता है, अब दिख रहा है नहीं, तो देखो जीपी के ये कौन सी सीरीज बन रही है, देखो 1/3 ये बन रही है, जीपी श्रेणी बन रही है। और जीपी के इनफाइनाइट पदों का योग किसके बराबर होता है, जीपी के इनफाइनाइट पदों का योग होता है a/1 - r के बराबर। कितना होता है, a/1 - r। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू, a का मतलब होता है जो फर्स्ट टर्म होता है वो होता है a। तो फर्स्ट टर्म यहाँ से कितना है आपका, ये है 1/3। ठीक है, ये 1 माइनस,
फिर लगा देंगे अपन किसके बराबर, आर की वैल्यू निकालेंगे अपन, किसकी निकालेंगे, आर की वैल्यू। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकालने का तरीका होता है देखो 1/3 का स्क्वायर अपॉन 1/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। यहाँ से इसका इनफाइनाइट पदों का योग देखो, इसको सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 1/3 अपॉन 2/3। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/2। मतलब इस पूरी सीरीज को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, 1/2 के बराबर इस पूरी सीरीज को अपन यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखो इसको यदि अपन 1/2 लिखें, इस सीरीज को मैंने क्या लिख दिया 1/2, और उसकी होल पावर कितनी है आपके पास, इसकी होल पावर कितनी है, ये भी कितनी है 1/2। ठीक है, ये इसको मैंने लिख दिया खोल के। अब यहाँ से देखो अगर अपन दोनों तरफ लॉग ले लें, दोनों तरफ क्या ले लिया मैंने, लॉग ले लिया, दोनों तरफ क्या ले लिया, यहाँ से लॉग ले लिया, ये बन गया लॉग। अब देखो यहाँ पर भी अगर लॉग लें तो देखो लॉग में ये क्या है, लॉग ये पूरा फंक्शन, और फंक्शन की पावर कितनी 1/2। तो पावर 1/2 क्या आ जाएगी, पावर 1/2 आ जाएगी बाहर, और क्या बनेगा, पावर 1/2 बाहर आने के बाद में देखो क्या बनाइए, ये बन गया लॉग 0.16 की पावर। तो देखो 0.16 तो क्या बन जाएगा फंक्शन, और ये क्या बन जाएगी पावर। तो ये पावर भी क्या लिख देंगे अपन, बाहर लिख देंगे। तो इसको लिख देंगे log 2.5, और किसकी वैल्यू है, ये है 1/2 की वैल्यू। ठीक है, इसको बाहर लिख दिया, और फिर लास्ट में क्या बचेगा अपने पास, लास्ट में बचेगा log में कितना, log में बच जाएगा 0.16। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे आगे। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका रहेगा log a, और ये किसके बराबर बन गया है, ये बन गया 1/2। अब ये देखो log 2.5 बेस है और 1/2 है, ये 1/2 को सोल्व कैसे करेंगे अपन, ये मैंने बताया था log 1/n को सोल्व करने का तरीका बताया था मैंने। इसको लिख सकते हैं -log n, क्या लिख सकते हैं इसको, -log n, क्योंकि यहाँ से m/n की प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा log 2.5 बेस में 1 की वैल्यू, और 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये बन जाएगा 0 में माइनस बन जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस। तो यहाँ से क्या लगा देंगे अपन, माइनस का साइन लगा देंगे, और 1/2 को क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 2 बेस में किसकी वैल्यू, 2 की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से बनेगा log 0.16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.16 को अपन बना सकते हैं, देखो 00 पॉइंट हटा दिया, 00 नीचे ले आएंगे, और 4 से यदि कटेंगे तो 4/25, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं अपन 4/25। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा log a, और ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा -1/2। अब देखो यहाँ से देखो ये भी log में है ये, और इसका log का बेस अपन कितना मान रहे हैं। यदि आपके पास ये सिर्फ ऐसे ही लिखा हो, एक चीज़ और मैं बता दूं आपके log की, यदि आपके सामने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि log a, इसका बेस इसने नहीं लिखा, तो इसका बेस हम कितना मानेंगे, इसका बेस मानेंगे अपन 10। कितना मानेंगे 10। ये दोनों ही क्या है, log 10 बेस में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर बेस कहीं पर भी नहीं लिखा है ना, तो उसका बेस अपन ऑटोमेटिकली कितना मानेंगे 10 मानेंगे। कितना मानेंगे 10। तो ये क्या है, ये तो है आपके पास log 10 बेस में, किसके बेस में 10 बेस में, और यहाँ पर बेस कितना है, यहाँ पर बेस है आपका 2.5। तो यहाँ से अपन 2.5 बेस को अपन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और कितना बनाएंगे, इसको बनाएंगे अपन log 10 बनाएंगे। तो देखो बेस चेंज करने की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि जो भी बेस चेंज करना है ना आपको, वो ऊपर और नीचे लिख लो। तो हमें कौन सा बेस चेंज करना है, हमें 10 बेस में लाना है इसको, तो 10 बेस को ऊपर और नीचे हमने लिख दिया। और यहाँ से क्या बनेगा, फिर यहाँ से बन जाएगा जो वैल्यू ऊपर है उसको ऊपर लिख देंगे, और जो वैल्यू नीचे है ना उसको नीचे बना देंगे। तो इसका बेस भी हमने चेंज कर लिया, और इसको सोल्व कर लेंगे साथ में ही। इसको सोल्व कर लेंगे कौन से तरीके से, m/n मेथड से। तो ये बन जाएगा log 4 - log 25। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास आ जाएगा log a बराबर किसके आ जाएगा, log a बराबर देखो -1/2। log 2 को एज इट इज रख दिया, log 2 को एज इट इज रख दिया। log 2.5 ये किसके बराबर होता है, log 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हैं, और 5/2 में प्रॉपर्टी लगा देंगे m/n की। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log 5 - log 2। क्या बन जाएगा, log 5 - log 2 बन गया। और यहाँ से आंसर देखो, log 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर, और 2 को पहले बना लेंगे, तो ये बन जाएगा log 2 - log 25 को क्या लिख सकते हैं, log 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर को अपन पहले लिख देंगे, तो ये बन जाएगा log 5। यहाँ से 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे,
2 से 2 को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और आगे देखो क्या बनेगा, ये 2 से 2 जो कॉमन लिया वो तो इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा। माइनस के साइन को अपन कैसे सोल्व करेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद में यहाँ तो बचेगा log 2 माइनस log 5 और नीचे कितना है log 5 माइनस log 2। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या बनेगा log 5 माइनस log 2 ना, तो ये दोनों ब्रैकेट भी क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल और माइनस का साइन भी बैलेंस हो जाएगा, प्लस बना लेगा, 2 भी कैंसिल हो गया। तो ये देखो log a में हमें बराबर क्या मिलेगा, अब फाइनल हमें मिल जाएगा log a के बराबर वैल्यू बचेगी आपके पास कितनी, log 2। कितनी बचेगी, log 2 ही बचेगा आपके पास। यदि log a 2 के बराबर है, log 2 के बराबर है, तो a की वैल्यू भी किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से देखो a का मान कितना मिल रहा है हमें, a का मान मिल रहा है 2, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे ये क्वेश्चन है, यहाँ से देखो log 2 बेस में, फिर log 3 बेस, फिर log ऐसे करके 100 तक चलेंगे और इसमें देखो पावर कितनी बन रही है, 100 की पावर 99, 98 और ये पावर भी कहाँ तक जाएंगी, 1 तक आगे तक जाएंगी। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका रहेगा, यहीं से देख लेते हैं। देखो यहाँ से देखो आपके पास सिर्फ इसी log को देखो आप, क्या है ये log 10 बेस में log 10 है और ये क्या है, इसकी पावर है। पावर में क्या है 99, 98, 98 की पावर 97, 97 की पावर 96, ऐसे करके पावर जा रही है 1 तक खत्म हो रही है। तो ये तो क्या है पावर और ये है log में, तो इस पावर को अपन क्या बना लेंगे, पहले बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे, पावर को पहले। तो पावर को यदि पहले लिखा तो पावर कितनी है 99, फिर 98, ऐसे करके कहाँ तक 2, फिर 1 तक, कहाँ तक 1 तक। तो ये तो बन गई पावर, तो इस पावर को तो लिख लिया अपन ने पहले और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास log 100 बेस और ये भी कितना 100 और ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो इसको मैंने लिखा नहीं। अब ये देखो ये किस में चल रहा था, ये भी तो यहाँ पे log भी तो आ रहा है ना, इसी तरीके से क्रमागत आएगा, मतलब log 100 के पहले कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या था, log 99 होगा, log 99 था ना। अब ये देखो log 99 और यहाँ से ये फंक्शन बन जाएगा इसका और ये क्या बन जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी इस फंक्शन की पावर, ये बन जाएगी पावर। तो इस पावर को लगा देंगे अपन, पहले लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इस पावर को पहले। तो पावर क्या बनेगी, यहाँ से देखो 98, क्या बनेगी 98, 98 की पावर कितनी थी 97 और ये कहाँ तक जाएगी 1 तक। पावर को पहले लगा दिया और क्या बचा यहाँ पर log 99 बेस में 99 की वैल्यू और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 के बराबर। तो ये लिखने की जरूरत है नहीं। तो देखो 99 बेस से पहले क्या बेस होगा, 99 बेस से पहले आपके पास कहीं ना कहीं 98 बेस था ना, तो इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। अब ये 97 से पावर यहाँ तक लगा लेंगे और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, लास्ट में हमें मिलेगा log 2 बेस में है ना। लास्ट में ऐसे करके देखो पावर भी कम हो रही है, पहले पावर कितनी थी 99 से पावर थी ना, अब देखो पहले पावर 99 से स्टार्ट हो रही थी, फिर पावर कहाँ से आ गई, देखो 98 से शुरू हो गई, फिर लास्ट में देखो ये पावर 97 से शुरू हो गई। मतलब पावर तो क्या होते चले जाएंगे, धीरे धीरे कम होती चली जाएंगे और ये पावर इतनी कम होगी क्या बन जाएंगी, सिर्फ पावर, ये देखो 2 की पावर 1 है ना, ये बनेगी सिर्फ 2। तो फाइनल हमें क्या मिलेगा, जब log 2 तक आएंगे ना अपन इसको आगे चलाते चलाते, तो log 2 बेस में हमें 2 ही मिलेगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है ना, और इसमें हमें x की वैल्यू सोल्व करके बतानी है कि x की वैल्यू क्या धनात्मक पूर्णांक के मान होगा, 2 पूर्णांक के मान है, या फिर 2 परिमेय, परिमेय को बोलते हैं अपन रेशनल नंबर और अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये वैल्यू x की सोल्व करके इनमें से कोई आंसर हमें देना है। तो देखो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, यहाँ से आप इसमें एक करेक्शन कर लेना, क्योंकि ये जो क्या दिख रहा है सिर्फ x की पावर में ये दिख रहा है और ये जो पूरा प्लस में है ये दिख रहा है, इस पूरे के प्लस में दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये बुक में क्या है, एक तरीके से मिसप्रिंट है, ये है कुछ इस तरीके से। ये जो पूरा फंक्शन है ना, ये पूरा ही फंक्शन x की पावर में है। यहाँ से जो x की पावर है ना, ये पूरा फंक्शन x की पावर में होगा, ये देख लेना आप। तो ये इस तरीके से बनेगा, x की पावर में ये क्या है, पूरा फंक्शन है। तो पूरे फंक्शन में क्या बनेगा, यहाँ से देखो 3/4 log 3 बेस में x और इसका स्क्वायर, फिर प्लस ये पूरा क्या रहेगा, इसकी पावर में ही रहेगा। ठीक है, log 3 बेस में x माइनस 5/4
और ये किसके बराबर है, ये है बराबर √3 के। ठीक है, ये इस तरीके से लिखेंगे अपन। ये जो पूरा फंक्शन है ना ये x की पावर में है, तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, इसको सोल्व करने का तरीका रखेगा अपन क्या लेंगे, दोनों तरफ log 3 बेस में क्या ले लेंगे log 3 बेस में क्या ले लिया, इसकी दोनों तरफ हमने log लगा दिया। तो यहाँ से तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से तो बन जाएगा, देखो इस तरीके से अगर log लगाएं तो यहाँ से तो लगा दिया मैंने log 3 बेस में ये लगा दिया, और यहाँ से क्या लगा दिया, log 3 बेस में ये लगा दिया। ठीक है, अब देखो log लगाने के बाद में ये log, ये फंक्शन और ये इसकी पावर, तो पावर को क्या बना लेंगे, पहले बना लेंगे, पावर को क्या बना लेंगे पहले, तो पावर कितनी है इसकी 3/4, ये log 3 बेस में x का स्क्वायर मल्टीप्लाई में प्लस log 3 बेस में x माइनस 5/4, ये तो क्या हो गई सारी पावर हो गई। ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ log 3 बेस में x बचेगा ना, log 3 बेस में x, और बराबर में क्या मिलेगा हमें, बराबर में मिलेगा, देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये क्या है 3 की पावर 1/2 है, तो 3 की पावर 1/2 पावर को पहले बना लेंगे, मतलब 1/2, और 1/2 लिखने के बाद में क्या बचेगा, log 3 बेस में 3, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन कर देंगे इस पूरे फंक्शन को 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ भी देखो 1/4 आ रहा है, यहाँ पर भी 1/4 आ रहा है, तो पूरे फंक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ में ये जो log 3x है इसको भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। तो देखो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई में log 3 बेस में x का स्क्वायर प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 log 3 बेस में x का स्क्वायर, यहाँ से देखो स्क्वायर और ये पावर कितनी बनेगी, 3 पावर बनेगी। ठीक है, फिर माइनस 4 से ये 4 कैंसिल, और 5 के मल्टीप्लाई में log 3 बेस में x, और बराबर बन जाएगा 4 के। ठीक है, ये 4 के बराबर बन जाएगा। अब हमें देखो x का मान निकालना है, और ये हमें इक्वेशन मिल गई, तो इस इक्वेशन में अपन ये मान सकते हैं ना कि log जो 3 बेस में x है इसको अपन कोई वैल्यू t के बराबर मान लेंगे, और यहाँ से इस इक्वेशन को अपन जो पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए सोल्व करते हैं उस तरीके से t को सोल्व करके अपन log में x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका रहेगा अपने पास, यदि इसको t के बराबर माना तो देखो ये बन जाएगा 3t² ये 3t³ प्लस 4t² माइनस 5t, और ये 4 इधर लेंगे तो -4 = 0। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे अपन, इस इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका रहेगा t की वैल्यू अपन 1 -1 0 जो भी रख के देख लेंगे, अगर ये 0 बनाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा। तो पहले अपन क्या करेंगे, t की वैल्यू 1 के बराबर पुट करके देख लेंगे कि ये फैक्टर इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो t बराबर 1 पुट किया तो देखो 3 + 4 कितना 7, 7 - 5 ये 2 बन गया, और 7 - 5 2, और ये 4, हाँ यहाँ पर 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अपन, तो 2 से 4 हो गया, ये क्या बनेगा, सिर्फ यहाँ पर 2 ही होगा, कितना होगा 2। तो यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, t बराबर 1 रखने पर पूरा फंक्शन क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, t-1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर आपके पास t-1 फैक्टर हो जाएगा। तो ये देखो अब इसको सोल्व करने का तरीका रहेगा, या तो पूरी इक्वेशन में आपको t-1 से डिवाइड करो, फिर जो फंक्शन आ रहा है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा, उस क्वाड्रेटिक फंक्शन को फिर से सोल्व करो। एक तो तरीका ये है, एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से करोगे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो t-1 हमने ये एक फैक्टर निकालना है, इसका t-1 हमने इसका एक फैक्टर निकाला। तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना कि जो t-1 फैक्टर है उसको अपन कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। कितनी बार, 3 बार, क्योंकि जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसकी पावर भी कितनी है, 3 पावर का ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो t-1 को भी अपन 3 बार लिख लेंगे। लिख लिया। अब आगे देखो, ये जो t-1 को 3 बार लिखा है, ये एक इक्वेशन बनाएंगे अपन, और ये इक्वेशन किसके बराबर होनी चाहिए, ये इक्वेशन ऊपर वाली जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल फंक्शन, ये इसी के बराबर ही होनी चाहिए। तो देखो ऊपर हमें क्या मिल रहा है, 3t3 मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ही कितना है, सिर्फ हमें t मिल रहा है। तो देखो 3t3 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 3t3 बनाने के लिए अपन इसको 3t के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 3t3 बन गया, ठीक है। लेकिन 3t3 तो बन गया यहाँ से, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t3 तो बन गया, लेकिन माइनस में हमें क्या मिल गया, माइनस में हमें मिल गया 3t का स्क्वायर मिल गया। लेकिन हमें लाना कितना है, हमें तो प्लस में 4t का स्क्वायर लाना है, लेकिन हमें मिल गया कितना, माइनस का 3t स्क्वायर। तो इसको +4 बनाने के लिए अपन क्या करें, यदि अपन इसको 7t स्क्वायर से
जोड़ सकें। यदि अपन इसको 7t² से जोड़ सकें तो क्या ये प्लस का 4t² बन जाएगा क्या? तो क्या करेंगे, अब यहाँ से अपन इसको +7t से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक टी तो यहाँ से पहले से है। तो देखो प्लस का 7t² तो बन गया, लेकिन साथ में इसने क्या दे दिया हमें, इसने दे दिया माइनस का 7t, इसने साथ में दे दिया। लेकिन हमें लाना कितना है, माइनस का 5t दे दिया किसने, इसने माइनस का 7t। यदि अपन इसको प्लस का 2t से ऐड कर पाए, सॉरी इसको प्लस 2t से ऐड कर पाए तो ये हमें क्या दे देगा, माइनस का 5t दे देगा ना। तो मैंने क्या कर दिया, इसको प्लस का 2t बनाने के लिए इसको क्या कर दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई, क्या कर दिया इसको +2 से मल्टीप्लाई की दिया। तो देखो ये प्लस का 2t बन गया और ये देखो क्या बन गया, माइनस का 2, और हमें भी कितना चाहिए, माइनस का 2 ही चाहिए। तो ये क्या बना लेगा, अब इसको बैलेंस, जो लास्ट वाला डिजिट है ये इसको अपने आप बैलेंस बना लेगा। और ये वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे अपन 0 के बराबर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो t-1 तो कॉमन आ जाएगा सब में से, t-1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा अपने पास 3t² + 7t और प्लस का 2। ठीक है, 3t² + 7t + 2, t-1। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये बन जाएगा 3t², 7t के फैक्टर खोल लेंगे अपन, क्या, एक तो 6t और एक +t। ठीक है, ये 0 के बराबर, t-1 ये बन जाएगा 3t कॉमन ले लेंगे और t प्लस क्या बना 2 + 1 कॉमन लिया यहाँ से, ब्रैकेट में बना t + 2, ये 0 के बराबर। इसी तरीके से सोल्व करेंगे तो एक तो t की वैल्यू 1 आएगी, t की वैल्यू आपके पास -2 भी आएगी, t की वैल्यू आपके पास कितनी, -1/3 भी आएगी। कितनी आएगी, -1/3, क्योंकि इसका एक फैक्टर देखो 3t + 1 बन रहा है, तो एक वैल्यू आपके पास -1/3 आ जाएगी। तो देखो t हम क्या मान रहे थे, t अपन मान रहे थे log 3x को क्या मान रहे थे, t मान रहे थे। तो देखो log 3 बेस में x, एक तो हमें क्या मिल गया, एक तो हमें मिल गया 1, ये मिल गया 1। तो यहाँ से x की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, इसको अपन बोलेंगे यदि हमने 3 की पावर 1 की तब हमें क्या मिला, x मिला। तो जो हमने बोला है ना उसको अपन लिख देंगे, यदि हमने 3 की पावर 1 करी तो हमें क्या मिला, x मिला। तो देखो लिख दो, हमने 3 की पावर 1 करी, हमें क्या मिला, x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3, x की वैल्यू एक तो 3 आ गई। फिर देखो x की वैल्यू यहाँ से भी निकालेंगे, तो देखो log 3 बेस में x है, उसको अपन क्या लिख देंगे, उसको अपन लिख देंगे -1/3 के बराबर। किसके बराबर, या फिर पहले -2 ले लो, -2। तो इसको बोलने का तरीका क्या रहेगा, यदि हमने 3 की पावर -2 करी तो हमें क्या मिला, x मिला। तो वही तरीके से लिख दो, यदि हमने 3 की पावर -2 करी तब हमें क्या मिला, x मिला। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/9। x की वैल्यू दूसरी कितनी आ गई, 1/9 के बराबर। यदि हमें क्या मिला, यहाँ से देखो, अब देखो दूसरा निकालेंगे अपन, यदि t की वैल्यू -1/3 के लिए सोल्व करेंगे तो ये बनेगा log 3 बेस में x किसके बराबर बनेगा, -1/3 के बराबर। तो इसको बोलने का तरीका रहेगा, यदि हमने 3 की पावर -1/3 करी तो हमें क्या मिला, x। तो देखो 3 की पावर यदि -1/3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x। तो एक x की वैल्यू ये आ गई। या फिर इसको अगर और थोड़ा सोल्व करना चाहो तो ये भी बना सकते हो कि x बराबर आ गया 3 की पावर 1/3 की पावर 1/3। क्या बना लेंगे, 1/3 की पावर 1/3। अब देखो ये जो 3 x के मान आए हैं ये कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू इसमें नहीं दे रखी, x की वैल्यू जो दे रखी है इसने, ये हमें सीधा ही नहीं दे रखा, इसने दे रखा है कुछ अलग तरीके से। दिख रहा है ना आप, तो देखो x की वैल्यू हमें 3 तरीके से मिल रही है। एक तो हमारे पास आ रही है x की वैल्यू 3 के बराबर, जो कि क्या है, एक पूर्णांक मान है ना, ये क्या है, एक पूर्णांक मान है। ठीक है, x की वैल्यू एक आ रही है आपके पास 1/9, ये भी क्या है, पूर्णांक। या फिर इन दोनों को बोल सकते हैं कि ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही रेशनल नंबर हैं। कौन से नंबर है ये, रेशनल, या फिर इनको अपन परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। क्या ये दोनों रेशनल नंबर। लेकिन जो x की वैल्यू तीसरी मिल रही है हमें, x की तीसरी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1/3 की पावर 1/3। ये क्या है, ये है इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर है, ये अपरिमेय संख्या है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, x एक धनात्मक पूर्णांक मान है, x एक धनात्मक पूर्णांक मान है, इनको मिटो लेते हैं। x क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक मान है क्या, तो x एक धनात्मक पूर्णांक मान, ये क्या है, एकदम सही बात है ये कि x जो मिल रहा है हमें, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक मान। दो पूर्णांक मान मिल रहे हैं,
दो पूर्णांक के मान हमें नहीं मिल रहे, दो परिमेय संख्याएं मिल रही है हमें। क्या मिल रही है? ये दो परिमेय संख्याएं, दोनों ही क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। और एक क्या मिल रही है हमें? अपरिमेय। मतलब एक हमें इरेशनल नंबर मिल रहा है, दो हमें रेशनल नंबर मिल रहा है और एक हमें क्या मिल रहा है? धनात्मक पूर्णांकीय मान हमें मिल रहा है। मतलब इसमें पहला, तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है ना, ये क्या हो जाएंगे? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो। ये दिख रहा है ना? देखो ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या दे रखा है आपसे? इसमें ये पूछ रखा है कि एक समकोण त्रिभुज दे रखा है हमें। एक कौन सा? ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसकी भुजाओं की लंबाई क्या है? ए, बी और सी। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल और इसमें भुजाओं की लंबाई कितनी दे रखी है? इसमें ए, बी, सी, जहां पर सी क्या है? इसका कर्ण है। सी क्या है? इसमें कर्ण। यदि सी कर्ण है तो अपन एक चीज तो यहां से ही बना लेंगे। यदि सी कर्ण है तो ए स्क्वायर, अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या बना लेंगे? अपन सी स्क्वायर। एक चीज तो अपन यहां से ही बना लेंगे। यदि सी कर्ण है तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के बराबर ये बनेगा। एक चीज तो हमने यहां से निकाल ली। फिर क्या दे रखा है इसने? सी माइनस बी नॉट इक्वल टू 1 और सी प्लस बी भी नॉट इक्वल टू 1 दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। ये वैल्यू हमें निकाल के बतानी है कि कितनी आएगी। तो देखो यहां से देखो, ये दिख रहा है ना, यहां पर देखो बेस कितना है? सी प्लस बी। यहाँ बेस कितना है? सी माइनस बी। यहाँ कितना बेस है? सी प्लस बी। और यहाँ बेस है सी माइनस बी। मतलब बेस हमें एक जैसा नहीं मिल रहा। लॉग में हम तभी सोल्व कर पाएंगे जब हमारे पास क्या हो? बेस सभी में क्या हो? सेम। यदि बेस हमने सोल्व सेम बना लिया तो हम जो लॉग की प्रॉपर्टीज है वो लगानी हमारे लिए क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसमें बेस को सेम बनाएंगे। जो चारों लॉग दे रखे हैं ना, चारों लॉग में अपन बेस को क्या बना लेंगे? पहले log 10 बना लेंगे। और log 10 को हमें 10 अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बना लेंगे सीधा log के रूप में बना लेंगे। तो देखो बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ से सबसे पहले अपन बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखो यहां से अगर अपन बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगाएं तो देखो किस तरीके से लगाएंगे। हमने बना लिया log को 10 बेस में बना रहे हैं, तो देखो c प्लस बी और ये, तो देखो log 10 बेस में बना रहे हैं ना, तो देखो कैसे बनाएंगे? log 10 बेस को ऊपर और नीचे लिख दिया। जो वैल्यू ऊपर है उसको ऊपर लिख देंगे और जो वैल्यू नीचे है, नीचे क्या है? c प्लस बी है ना, उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये बना लिया मैंने इसको। फिर देखो प्लस का साइन, फिर यहाँ पर क्या है? प्लस का साइन। इसमें भी अगर log चेंज करें, प्रॉपर्टी चेंज करें इसकी, मतलब सॉरी बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगाएं तो यहाँ से किस तरीके से बनाएंगे? log a अपॉन ये बन जाएगा log c माइनस बी। ठीक है, अपॉन में यहाँ भी अगर log बेस में चेंज की प्रॉपर्टी बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई में और ये बन जाएगा log a अपॉन, ये अब आपको समझ में आने लग गए होंगे, और log ये बन जाएगा c प्लस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये और ये log a बन जाएगा अपॉन में log c माइनस बी। ठीक है, ऊपर से क्या ले लेंगे? एलसीएम, log c प्लस बी और log c माइनस बी। और यहाँ पर भी कितना है? log c प्लस बी और log c माइनस बी। मतलब ये एलसीएम क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल। अब ऊपर क्या बचेगा? देखो ऊपर आपके सामने बचेगा log a के मल्टीप्लाई में आएगा log c माइनस बी। क्या आएगा? c माइनस बी। फिर बीच में प्लस का साइन, और log यहाँ से a के मल्टीप्लाई में क्या आएगा? log c प्लस बी। क्या आएगा? log c प्लस बी। और ये जो log a है ना, इसको अपन कॉमन भी ले सकते हैं। log a को कॉमन ले लिया और ये लिख लिया log c माइनस बी प्लस log c प्लस बी। ठीक है, अपॉन में यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा 2 log a का स्क्वायर। क्या बन गया? 2 log a का स्क्वायर है, नहीं दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये स्क्वायर बन गया। अब देखो यहाँ से log a से ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या बनेगा हमारे साथ? हमारे बाद में ये बनेगा देखो log c माइनस बी प्लस log c प्लस बी। यहाँ से log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा देंगे और वो क्या होती है? वो होती है log mn के बराबर। क्या होती है? log mn। तो log में क्या कर देंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो c माइनस बी और c प्लस बी मल्टीप्लाई होगी। क्या बनाएंगे? c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ये बना लेगा 2 log a। ठीक है, अब देखो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्टार्टिंग में अपने क्या निकाला था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर निकाला था। तो यहाँ से सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल पाएंगे ना? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर के बराबर। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, log बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 2 log ए। ठीक है, यहाँ से पावर जो 2 है इसको बाहर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2 log ए अपॉन 2 log ए। दोनों ही कैंसिल हो गए, क्या बना लेंगे? 1। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए 1 इसका आंसर आ जाएगा।
आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, log 7 बेस में 2 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, इसने 2 के बराबर दे रखी है। log 7 बेस में 2 की वैल्यू यदि m के बराबर हो तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको लेके चलेंगे, log 49 को क्या लिख सकते हैं, log में बेस में 49 है तो 49 को लिख सकते हैं अपन 7 का स्क्वायर, और ये कितने आए, ये है आपके पास 28, ये बना सकते हैं इसको। तो देखो log बेस में क्या है, पावर है, बेस में भी क्या आ रही है, पावर, तो ये जो पावर 2 है ना, ये क्या लिख देंगे अपन इसके डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगी 1/2, बेस कितना बनेगा 7, 28 को लिख सकते हैं अपन 4 × 7, क्या लिख सकते हैं इसको 4 × 7, तो यहाँ से देखो 1/2 और ये बन जाएगा log, यहाँ से m गुणा n की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log 7 बेस में 4 प्लस log 7 बेस में 7, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, तो ये बना लेगा 1/2, ये 1 के बराबर, तो मैंने लिख दिया 1 को पहले, log 7 बेस में 4, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं log 7 बेस में 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, और ये जो स्क्वायर है ये पहले लिख लेंगे, तो log 7 बेस में 2 आ जाएगा। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये हमारे पास गिवन है कि log यदि बेस में 7 हो तो 2 की वैल्यू कितनी है, ये इसने दे रखी है, ये m के बराबर है, तो यहाँ से m वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा आंसर 1/2, 1 + m के बराबर। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ रहा है इसमें, कौन सा ऑप्शन है, m + 1/2, m + 1/2, दोनों ही ऑप्शन में आ रहे हैं। अच्छा इसमें 2m है तो इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, कौन सा 4th ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 2m है ना, 2m इसके क्या है मल्टीप्लाई में, तो देखो 3rd ऑप्शन हो जाएगा, देख लेना ये इसमें 3rd ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 2m इसके क्या है, 2 इसके मल्टीप्लाई में है, मतलब 2m + 1/2, 2m + 1/2 इसका 3rd आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन, अब देखो आगे ये क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं अपन। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है यदि x0 y0 निम्न समीकरणों इतना तथा इतना के हल है, मतलब ये दो समीकरण हमारे पास गिवन है, इन दोनों समीकरणों से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों समीकरणों से हमें x0 की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो पहले ये समीकरण सोल्व करके देखते हैं अपन कि यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकाल पाते हैं। यदि ये समीकरण सोल्व करें ना तो देखो 3 की पावर ln x। अब यदि आपसे मैं ये बता दूं कि log में जब भी कभी अपन 10 बेस लें, और एक कंडीशन होती है आपके पास log में यदि e बेस लें, यदि log में e बेस लें तो उसको तो अपन लिखते हैं क्या, उसको तो अपन लिखते हैं ln, क्या लिखते हैं सीधा ही उसको लिखते हैं अपन ln लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको ln। और यदि log में 10 बेस लें इसको अपन लिखते हैं सीधा ही log, मतलब बेस को अपन सीधा हटा के भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीजें आप याद रखना, यदि सीधा ही log लिखा हुआ है इसका मतलब आप समझना है इसका बेस कितना होगा, 10 बेस होगा। यदि आपसे ये लिखा हुआ है कि ln लिखा हुआ है तो ln का मतलब समझना कि बेस कितना है log का, e बेस है, ये समझना आप। तो देखो पहली कंडीशन क्या है, पहली देखो ये इक्वेशन दी हुई है कि 3 की पावर ln x, मतलब log में बेस कितना है, e बेस है, और इसमें भी e बेस है, मतलब जहां भी ln है वहां पर बेस कितना होगा, e बेस होगा। तो यहाँ से देखो दोनों तरफ क्या ले लेंगे अपन, ये जो इक्वेशन है ना इसके दोनों तरफ ln ले लेंगे, क्या ले लेंगे, log ले लेंगे, किस बेस में, e बेस में। तो उसको किससे डिनोट करेंगे, ln से ही डिनोट करेंगे, किससे, ln से। तो यदि ln 3 की पावर ln x ये बन जाएगा, और आगे भी log ln ले लिया, मतलब log ले लिया, और ये बन जाएगा log 2 की पावर ln y, दोनों तरफ log ले लिया। तो देखो पावर बन रही है ना, तो पावर क्या लिख देंगे पहले, तो ये बन जाएगा ln x और ln 3 बराबर आ जाएगा ln y और ln 2 के बराबर। यहाँ से ln y की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, किसकी निकाल लेंगे, ln y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास, ln x ln 3 अपॉन ln मतलब log 2, ये इक्वेशन 1 बना ली। मतलब पहले सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, ln y की वैल्यू मिल गई। अब देखो सेकंड जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें भी क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ log ले लेंगे। अब यदि दोनों तरफ यहाँ पर log लें तो देखो ln 2 पहले लगा देंगे। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ कि ln 2 पहले लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ln 2 पहले लिख दिया, और क्या बना ln 2x, ठीक है, बराबर में ln जो 3 आ रहा है मतलब log 3 ये पहले लिख दिया, और क्या बनेगा log 3y, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, log y की वैल्यू है, और यहाँ कितना है log 3y, तो इसको अपन खोल देंगे। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा ln 2 log 2x और log
3। अब देखो ln बोल दो चाहे log में 3 बेस e बोल दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर यदि log की m गुणा n की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये बन के आएगा log 3 प्लस log y, और log y की वैल्यू यहाँ से ये पुट कर देंगे। log y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये वैल्यू जो है ना ये पुट कर देंगे log की, तो हमारे पास देखो किस तरीके से बनेगा, ये बनेगा log 2x बराबर में log 3, और यहाँ से जब वैल्यू करेंगे ना तो log 3 प्लस log y की वैल्यू कितनी है, log x गुणा log 3, कितना है log x गुणा log 3 अपॉन log 2, ये वैल्यू है हमारे पास। अब देखो, अब हमें क्या करना है, पूरे इक्वेशन को क्या कर देंगे, log 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे इक्वेशन को क्या कर देंगे यहाँ से log 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को। तो पूरे इक्वेशन को यदि log 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखो log 2 पहले से है तो log 2 का क्या बन गया स्क्वायर, यहाँ से log 2x बराबर में, देखो यहाँ भी log 3 है और यहाँ भी log 3 है, तो log 3 को क्या ले लेंगे बाहर कॉमन, तो ये बन जाएगा log 3 का स्क्वायर, क्योंकि एक log 3 बाहर पहले एक कॉमन ले लिया तो स्क्वायर बन गया। अब देखो log 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इस ब्रैकेट में कर देंगे अपन log 2 से मल्टीप्लाई प्लस, यदि log 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो log 2 बन गया, क्योंकि log 3 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा log 2 प्लस log 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा log x अपॉन log 2, तो log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा log 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये क्या बना रहा है log, यहाँ पर क्या बनेगा सिर्फ log x बनेगा क्योंकि 3 तो कॉमन ले लिया, या क्या बनेगा log x। अब देखो इसको क्या बना सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं इसको log 2x, क्या बना सकते हैं इसको log 2x, इसको अपन बना सकते हैं, और ये इधर ले आएंगे तो देखो log 2x है और ये भी log 2x है, तो log 2x क्या आ जाएगा, log 2x आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में यहाँ पर तो है हमारे पास log 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बनेगा माइनस में log 3 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। अब देखो दो चीजें मल्टीप्लाई में हैं और 0 के बराबर है, तो एक तो कंडीशन बनेगी कि log 2x 0 के बराबर हो, या फिर क्या बनेगा आपके पास, या फिर बनेगा कि जो log 2 का स्क्वायर माइनस log 3 का स्क्वायर 0 के बराबर हो, तो या फिर इसको बराबर में ये भी बना सकते हैं log 3 का स्क्वायर, और ये कभी होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर देखो बेस सेम है, log e बेस सेम है, लेकिन वैल्यू दोनों की अलग अलग है। अगर वैल्यू दोनों की अलग अलग होगी ना तो log में जो मान आएगा ना वो भी ये अलग अलग मान आएगा, मतलब ये वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होगी। इसका मतलब ये वैल्यू बराबर नहीं होगी तो 100% ये तो क्या होगा, बराबर होगा ही होगा, किसके 0 के बराबर, तभी तो इनका मल्टीप्लाई 0 आएगा। तो ये यदि 0 के बराबर होगा तो देखो अब ln को अपन खोल के लिख लेंगे, इसको अपन ln को लिख लेंगे log e बेस में लिख लेंगे, log e बेस में 2x की वैल्यू यदि 0 के बराबर है तो हमें x की वैल्यू चाहिए ना यहाँ से। अब देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ने का तरीका होगा कि यदि e की पावर हमने 0 करी तो हमें क्या मिला 2x मिला, ठीक है। ये तरीका मैंने बताया था, तो इसको लिख दो, e की पावर यदि हमने 0 करी तो हमें क्या मिला 2x मिला, क्या मिला 2x। तो देखो e की पावर 0 किसके बराबर होती है, e की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/2। और यहाँ से देखो x नोट कितना दे रखा है ऑप्शन में, 1/2 कौन से में है, 1/2 फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमें देखो इसकी वैल्यू को निकाल के हमें सोल्व करके बताना है कि इसका मान कितना आएगा। तो देखो यहाँ से अगर अपन इस रूट को देखें तो यहाँ से देखो ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। देखो 4 - 1/3 √2, फिर रूट में 4 - 1/3 √2, 4 - 1/3 √2, ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यदि अपन इस सीरीज का मान निकाल लें, पहले अपन क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज का मान निकालेंगे, इस पूरी सीरीज का जो मान आएगा वो वहां पर पुट करेंगे, फिर ये मान पुट करके अपन इस लॉग को सोल्व करेंगे, ये तरीका रहेगा। तो देखो पहले इस सीरीज को क्या मान लेंगे अपन, इस पूरी सीरीज को मान लेंगे a के बराबर, किसके बराबर मान लेंगे, कोई भी डिजिट a के बराबर इस पूरी सीरीज को मान लिया। अब देखो ये सीरीज किस तरीके से बन रही है, √4 - 1/3 √2, ठीक है। फिर देखो फिर से रूट बन गया 4 - 1/3 √2, फिर से रूट बन गया 4 - 1/3 √2, और ये जो वैल्यू है
यदि हमने इस पूरी सीरीज को a माना, क्या माना इस पूरे को अपन ने a माना, तो यहाँ से यहाँ तक तो कर दिया। अब यहाँ से इसको आगे देखो, ये भी तो इनफाइनाइट की ओर जा रहा है और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये भी किसके बराबर हो जाएगा, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, इसके मल्टीप्लाई में सीधा a अपन लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस a अपॉन 3√2। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे अपन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे तो देखो एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 3√2 और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो देखो 12√2 माइनस a और कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3√2 a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, ये इधर ले आएंगे तो प्लस a माइनस 12√2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, a के दो मान आएंगे, इनमें से एक का मान जो आएगा ना a का एक मान तो इसका वैलिड आएगा और एक इनवैलिड मान आएगा। तो देखो इसका वैलिड वैल्यू कितनी आ रही है 8/3√2। a का मान कितना आएगा आपके पास, इसको सोल्व करके देख लेना आप कितना आएगा 8/3√2। ये आप कर सकते हो कौन से मेथड से, श्रीधराचार्य मेथड से इसको सोल्व कर लेना। उसका फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस फॉर्मूले से आप इसको सोल्व कर लेना। b की a की वैल्यू ये आएगी, ये जो a की वैल्यू आ रही है इसको अपन इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और ये क्या बनाएगा अपने पास 6 प्लस log बेस कितना है 3/2 और यहाँ से देखो ये बन जाएगा 1/3√2 और इसके मल्टीप्लाई में कितना लिखेंगे a की वैल्यू हमने कितने निकाली 8/3√2। ये वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। अब देखो ये सोल्व कर लिया अपन ने, √2 क्या बनेगा 2 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो हमारे पास ये मिलेगा 6 प्लस log बेस में 3/2। यहाँ से क्या मिल गया हमें 4/9। 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 4/9 को लिख सकते हैं अपन 2/3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर। अब देखो बेस में तो आपके पास 3/2 वैल्यू आ रही है आपके पास 2/3 में, तो क्या करेंगे इसको वैल्यू को अपन चेंज कर सकते हैं सेम बनाने के लिए, बेस के सेम बनाने के लिए। बेस में कितना है 3/2 तो इसको भी अपन 3/2 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जो पावर है ना 2/3 की पावर यदि 2 है तो 3/2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -2 और ये पावर क्या आ जाएगी इसके मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा 6 - 2। फिर log में क्या बचेगा अपने पास log 3/2 और ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो देखो 6 - 2 आ जाएगा आंसर इसका 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा इसका आंसर 4, ठीक है। आगे देखो, आगे है आपके पास यदि 3 की पावर x बराबर किसके हो 4 की पावर x - 1 के बराबर हो, ये हमें गिवन है तो हमें x की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो x की वैल्यू अब यहाँ से कैसे निकालेंगे अपन, 3 की पावर x किसके बराबर 4 की पावर x - 1 के बराबर। तो देखो तरीका क्या रहेगा, हम ले लेंगे दोनों तरफ log। क्या ले लेंगे दोनों तरफ log, जिसका बेस क्या रखेंगे, या तो बेस 3 कर लो या फिर बेस अपन 4 कर लेंगे। अगर बेस 3 कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अगर 4 बेस करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो देखो यहाँ से बड़ी वैल्यू मिल रही है हमें, तो क्या करेंगे ये वैल्यू ही कैंसिल करेंगे। जो बड़ी वैल्यू मिल रही है ना उसी को कैंसिल करने के लिए अपन बेस में क्या लेंगे 4 बेस लेंगे इसका। तो देखो log 4 बेस में यहाँ तो बन जाएगा 3 की पावर x और बराबर में क्या बनेगा log 4 बेस और 4 की पावर x - 1। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो x पहले आ जाएगा और x बन जाएगा log 4 बेस 3 बराबर x - 1 लिख देंगे और log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी देखो 1 प्लस x, यहाँ भी x है ना तो x को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। यहाँ से देखो x को कॉमन लिया तो ये बनेगा log 4 3 - 1 और ये -1 के बराबर। तो यहाँ से x आ जाएगा, देखो माइनस से माइनस कॉमन ले लेंगे और कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस log 4 3। तो x की एक वैल्यू तो ये आ गई अपने पास 1/ कौन सी में ये 1/1 माइनस log 4 3, मतलब इसका एक आंसर तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेकिन इसके मल्टीपल आंसर होंगे। अब मल्टीपल कौन कौन से होंगे, एक तो ये वैल्यू आ गई ना, इसको ही यदि अपन आगे सोल्व करें, इसको यदि अपन आगे सोल्व करें तो देखो कैसे करेंगे। देखो पहले ऑप्शन में क्या है, इस ऑप्शन में तो आपके पास बेस में 4 है, इन दोनों में क्या है, इसमें बेस में 2 है, कितना है 2, इसमें भी 2 बेस में है और
सॉरी इसमें 3 बेस में है, तो इसको क्या बनाएंगे अपन, बेस को चेंज कर सकते हैं। बेस और वैल्यू है, इन दोनों को इंटरचेंज करें तो किस में लिखेंगे, 1 अपॉन में ये बन जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा इसका। तो देखो एक x की वैल्यू आ जाएगी, देखो इसके बराबर 1/1 माइनस, यदि log 4 बेस में 3 है तो इसको क्या बना देंगे, 1 अपॉन log 3 बेस में 4, ये भी तो बना सकते हैं। और यहाँ से देखो जब एलसीएम लेंगे तो log 3 बेस में 4 ये तो चला जाएगा ऊपर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 3 बेस में 4 ये बन जाएगा -1। अब ये देखो ये मिल रहा है क्या हमें, ये अभी तक नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि 4 को भी अपन खोल सकते हैं। 4 को किस तरीके से खोलेंगे, 2 का स्क्वायर पहले लिख देंगे, तो ये बन जाएगा log 3 बेस में 2 अपॉन में ये भी क्या बन जाएगा, 2 log 3 बेस में 2 और ये -1। अब देखो देखें फर्स्ट आंसर मिल रहा है क्या, फर्स्ट ऑप्शन भी इसका एक आंसर हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट आंसर भी होगा, थर्ड भी होगा। अब देखो आगे सोल्व करके देखते हैं अपन, आगे कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो सेकंड ऑप्शन में क्या है आपके पास, log में 2 बेस में है, कितना है 2 बेस में है, तो देखो यहाँ पर भी अपन इनको इंटरचेंज करके 2 बेस बना सकते हैं क्या, तो जी हाँ बना सकते हैं। इसको भी कर लेंगे, इसको भी अपन क्या कर लेंगे, बेस को इंटरचेंज अपन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो x बराबर आ जाएगा 2 अपॉन क्या बना सकते हैं इसको, log 2 बेस में 3 अपॉन में इसको भी क्या बना लेंगे, 2 अपॉन log 2 बेस में 3 माइनस का 1। अब जब इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से log 2 बेस में 3 और यहाँ भी log 2 बेस में 3 एलसीएम आएगा, तो दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और हमारे पास बचेगा, ऊपर तो 2 बचेगा, नीचे क्या बनेगा, 2 माइनस log 2 बेस में 3 क्या बनेगा, 2 अपॉन 2 माइनस log 2 बेस में 3। तो इसका एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 भी इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें कौन कौन से होंगे, 1, 2 और 3 ही क्या होंगे इसके राइट आंसर, मतलब तीनों ही ऑप्शन इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे वाले क्वेश्चन में क्या दिया आपके पास, आगे हमारे पास गिवन है कि ये देखो दिख रहा है ना, देखो log में कितना बेस है यहाँ पर 101, यहाँ पर बेस कितना है, log 7 बेस है, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो देखो इसको यहीं से सोल्व कर लेते हैं अपन। ये तो क्या है, ये तो बना लेगा फंक्शन, मतलब ये तो क्या हो जाएगी, वैल्यू। इसको क्या बना सकते हैं अपन, वैल्यू, क्योंकि जो वैल्यू अपन निकालते हैं उसको तो अपन बोलते हैं वैल्यू। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेस। क्या बनेगा, बेस। ये बेस है 101 और ये वैल्यू है, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका मतलब इसको डेफिनेशन में अपन बोल सकते हैं, यदि अपन 101 की पावर 0 करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी। ये बोल सकते हैं ना इसको। तो देखो यदि हमने क्या किया, 101 की पावर 0 करी तब हमें क्या मिला, वैल्यू मिली। और वैल्यू क्या है, यहाँ से log 7 है बेस में, और क्या है इसके मल्टीप्लाई में, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी है, इस log की वैल्यू है आपके पास √(x + 7) और प्लस में √x, ये मिल गया हमें। अब देखो 101 की पावर 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। तो ये आ जाएगा log 7 बेस में आपके पास वैल्यू है इसकी √(x + 7) प्लस √x, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब देखो फिर से log की डेफिनेशन से देखो, यहाँ से फिर से यदि log की डेफिनेशन देखेंगे अपन तो देखो ये किस तरीके से बनेगा, यदि अपन 7 की पावर 1 करें, क्या करें, 7 की पावर यदि अपन 1 करें तो हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी ना। तो देखो 7 की पावर 1 करेंगे अपन, तो 7 की पावर 1 और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा √(x + 7) प्लस √x। यहाँ से ये आंसर सोल्व कर लेंगे अपन, तो ये बना लेगा, देखो √(x + 7) प्लस √x किसके बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, इसको दोनों तरफ से स्क्वायर करके अपन क्या कर लेंगे, x की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से अपन x की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, ये बना लेगा √(x + 7) बराबर हो जाएगा 7 माइनस √(x। दोनों तरफ यदि स्क्वायर करें तो ये बना लेगा, इधर तो x + 7 और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 49 + x माइनस 14 √(x, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो x से ये x कैंसिल हो रहा है, और क्या बनेगा, ये √ इधर ले आएंगे अपन, 14 √(x इधर ले आएंगे, और ये कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। तो देखो 49 माइनस 7 कितना बन जाएगा, 42, और ये कैंसिल हो जाएगा। देखो कितने टाइम, ये 4 टाइम इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो √(x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितने टाइम होगा, 3 टाइम होगा। कितने टाइम, ये इससे 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो √(x की वैल्यू 3 के बराबर, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगा 9 आंसर आ जाएगा इसका। x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 9, और 9 आंसर कौन से में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर।